किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो 13 रुपये 84 पैसे का ये पेनी स्टॉक, ये कंपनी एग्रीकल्चर से बिलोंग करती है और इसका ये 13 रुपये 83 पैसे पे ये स्टॉक चल रहा है। इसका अभी इसमें अपर सर्किट लगा हुआ है दोस्तों। अभी इसमें अपर सर्किट खुला था और फिर अपर सर्किट लग गया है इस कंपनी में। इसमें 52 वीक इसका हाई जो है 44 रुपये का है और लो 3 रुपये 70 पैसे का इसका लो है दोस्तों। तो कंपनी के फंडामेंटल, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी के जो फंडामेंटल है वो बहुत मजबूत है। कंपनी पहले लॉस में थी, अब प्रॉफिट में आ गई है धीरे धीरे कंपनी। तो दोस्तों इसके प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 10% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को और एक महीने में इसने 47.55% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। एक महीने में इसने 1.98% का नेगेटिव रिटर्न दिया दोस्तों। और एक साल में इसने 359.80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। 3 साल में इसने 13.740% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को दोस्तों। और एक वीक में इसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई है 43 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई। एक वीक में 18 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें पूरी की पूरी 53 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें पूरी की पूरी क्वांटिटी डिलीवरी उठाई गई है दोस्तों। यह सैटरडे में 52 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी उठाई गई है। टुडे में 70 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। ये BSE पर लिस्टेड है। इसके मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। 1483 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 13 रुपये 80 पैसे का, हाई इसका 44 रुपये 70 पैसे का है और लो इसका 3 रुपये 80 पैसे का है। यानी 52 वीक हाई जो है 44 रुपये 70 पैसे का और लो 3 रुपये 18 पैसे का है इसका 52 वीक लो। स्टॉक भी इसका 60 का है और बुक वैल्यू इसकी 1 रुपये 16 पैसे की है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका 36.6% का है। ROE इसका 35.7% का है। फेस वैल्यू 1 रुपये की है। अब कंपनी क्या काम करती है? कंपनी कृषि और वन संसाधन आधारित उद्योगों का विकास करती है और अपने स्वयं के फार्मों या पट्टे पर लिए गए फार्मों में विभिन्न कृषि फसलों, वन, अन्न, वृक्षारोपण, बागवानी फसलों, ग्रीन हाउस, नेट हाउस, औषधि और सुगंधित पौधों का रोपण, विकास, खेती, उत्पादन और पालन करती है और सभी प्रकार की कृषि और अन्य वस्तुओं का निर्माण, आयात और कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कंपनी पर किसी भी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है। अब क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल देखते हैं तो मार्च 2024 में 52 करोड़ की सेल करी और फिर इसने सितंबर में 54 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो इसने 6,62,00,000 का इसने जून में ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया और फिर 6,94,00,000 का सितंबर में इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया, यानी कि इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका बढ़ा हुआ है। OPM की बात कर लेते हैं तो 12.52% का इसका OPM है। फिर यहाँ बढ़कर 52.84% का इसका OPM हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 6,96,00,000 का इसका नेट प्रॉफिट हुआ है। EPS पर शेयर की 0.06 का है। और साल दर साल में कंपनी की सेल की बात करते हैं तो मार्च 2024 में 72 करोड़ की सेल करी थी और TTM में इसने 173 करोड़ की सेल करी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो पहले इसका 0 कंपनी कोई भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं कर रही थी, अब कंपनी प्लस में आ गई है। मार्च में 13 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है। फिर TTM में 26 करोड़ का इसने ऑपरेटिंग प्रॉफिट किया है दोस्तों। यानी कंपनी अब अपनी सेल को भी बढ़ा रही है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इसका दिन दिन साल दर साल बढ़ रहा है। OPM की बात करते हैं तो 17% का है और यहाँ TTM में 15% का है। और नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो नेट प्रॉफिट यहाँ 12 से बढ़ के यहाँ 0,000 था नेट प्रॉफिट, अब 12 से बढ़कर 24 लाख का इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और EPS पर शेयर की बात कर लेते हैं 0.22 का इसका EPS पर शेयर है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है।
कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात कर लेते हैं। 10 साल में 143% के सेल्स ग्रोथ रही है, 5 साल में 178% सेल्स ग्रोथ रही है, 3 साल में 503% की सेल्स ग्रोथ रही है। टीटीएम में 16.13% की सेल्स ग्रोथ रही है। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 10 साल में इसकी 82% की रही है, 5 साल में कुछ भी नहीं है, 3 साल में 28.1% की रही है और टीटीएम में 7,321% की प्रॉफिट ग्रोथ रही है। दोस्तों स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं, 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है और 3 साल में 417% की स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है और 1 साल में इसने 344% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं तो 10 साल में कुछ नहीं है, 5 साल में भी कुछ नहीं है, 3 साल में कुछ नहीं है, लास्ट ईयर में 36% रिटर्न ऑन इक्विटी रही है। दोस्तों अब रिजर्व की बात करते हैं तो कंपनी पर 70 करोड़ का रिजर्व है और बोरिंग की बात करते हैं तो कर्जे 0 है, यानी कंपनी के ऊपर 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है और रिजर्व कंपनी के पास 70 करोड़ का है। और टोटल एसिड की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट इसका 5 करोड़ का कंपनी ने इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है। टोटल एसिड की बात करते हैं 127 करोड़ का टोटल कंपनी के ऊपर एसिड है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास कुछ भी होल्डिंग नहीं है, सारी पब्लिक के पास है। 100% जो डिलीवरी है पब्लिक के पास, पूरी होल्डिंग इस कंपनी की, पूरे शेयर पब्लिक के पास है सर। वो कंपनी का नाम जानते हैं, स्प्राइट गो एग्रो लिमिटेड, बॉम्बे एक्सचेंज में ये लिस्टेड है। इसका बॉम्बे एक्सचेंज का 531-205 इसका कोड नंबर है। दोस्तों मेरा चैनल अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद, आगे की वीडियो में फिर मिलते हैं।